हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि बहुत जल्द यानी 1 जनवरी से आप लोगों को क्लास मिलना शुरू हो जाएगा और अनूप सर ने कल यानी 1 जनवरी को फिजिक्स की क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी। तो उसी सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीव विज्ञान कक्षा 10 का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम यानी जीव विज्ञान का एक पार्ट है, यानी जीव विज्ञान का ही एक पार्ट है, लेसन है। तो इस जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा हम परिचय कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सीधा लेसन पे आएंगे जैव प्रक्रम। तो बात कर लें जीव विज्ञान के जनक की। क्यों, देखो हमें जो चीज हम पढ़ते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो जनक की अगर बात की जाए तो जनक इसके हैं अरस्तु। ठीक है, कौन हो गया? अरस्तु इनके जनक हो गए। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा हमारा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। तो अगर बात की जाए जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया और जो भी जानवर आते हैं उन सभी का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगर इनके जनक की बात कर ली जाए, जंतु विज्ञान का जनक कौन होगा, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होगा? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु। ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए, थियोफैटस हैं। कौन है? थियोफैटस फेस्टस। ठीक है, कौन है? थियोफैस्टस। चलिए, ये बात हो गई जीव विज्ञान की। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक हो गया, जंतु विज्ञान का जनक हो गया, वनस्पति विज्ञान का जनक हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, तो हम बता देंगे 2 भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम सीधा थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम आमतौर पर आप लोगों से पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? हमारा सीधा सा जवाब क्या होगा कि जो चल फिर सकते हैं, गति होती है, वो सजीव हैं, और जिनमें गति नहीं होती है वो निर्जीव हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि वृक्ष यानी पेड़ चल नहीं सकता, गति नहीं होती है, तो ये क्या निर्जीव हो जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। तो वास्तव में सजीव और निर्जीव होता क्या है? देखो, जिन जीवों में श्वसन हो और पोषण हो, परिसंचरण तंत्र हो, उसके अलावा जल की आवश्यकता हो, ग्रोथ हो, ठीक है, ये सारी जो क्रियाएं जिन जीवों में होंगी वो कैसे होंगे? सजीव होंगे। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अगर हम बात करें जैव प्रक्रम की, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग नंबर 1 पोषण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, पोषण। नंबर 1 क्या होगा? पोषण होगा। नंबर 2 होगा हमारा श्वसन, और नंबर 3 पे हमारा हो जाएगा वहन, और नंबर 4 पे हमारा हो जाएगा उत्सर्जन। तो पोषण में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पाचन तंत्र पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? पाचन तंत्र। ठीक है। श्वसन में श्वसन तंत्र पढ़ना होगा। श्वसन तंत्र। वहन की बात अगर की जाए, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र को हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा उत्सर्जन में उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है हमें। उत्सर्जन तंत्र। बात की जाए पाचन तंत्र यानी पोषण क्या होता है?
पोषण होता क्या है? जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई क्रियाएं जैसे रासायनिक, कई क्रियाएं जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर को अलग अलग तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बॉडी को चलाने के लिए अलग अलग तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रोटीन भी शामिल होगा, कार्बोहाइड्रेट भी शामिल होगा, प्रोटीन भी शामिल होगा। इन सारी चीजों की हमें जो आवश्यकता पड़ती है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो कहां से होती है? हमारे पोषण से होती है। यानी कि पोषण तो हम कह सकते हैं वह भोजन जिसमें वो सारे तत्व पाए जाते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो पोषण कहलाता है। तो पोषण के अंतर्गत हम क्या करेंगे? पाचन सीखेंगे, और पाचन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा। और भोजन होने के बाद हमारा क्या होगा? पाचन होगा। पाचन होने के पश्चात क्या होगा? हमारा जो भोजन है पचने के बाद ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड में चला जाएगा तो वहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र हुआ, और पाचन होने के बाद हमारा जो भोजन का एनर्जी थी या ऊर्जा थी, पचने के बाद जो हमारा भोजन पहुंचा है वो कहां पहुंच गया है? रक्त में पहुंच गया, खून में पहुंच गया। तो वहां से क्या होगा? हमें वहीं से क्या पढ़ना होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना होगा। अब हमारे हाथों में भी भोजन आ गया, सिर में भी पहुंच गया, पेट में भी पहुंच गया, पैरों तक भी पहुंच गया, हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या हो गया है? भोजन पहुंच चुका है। अब भोजन पहुंचने के बाद अब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। भोजन तो पहुंच गया, उससे ऊर्जा तो नहीं मिली, लेकिन अब हमें क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? ऊर्जा क्या होगा? जब हम श्वास लेंगे तो क्या होगा? O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारे प्रत्येक अंग जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा जो शरीर है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिकाओं में क्या हुआ? हमारा भोजन पहुंच चुका है। अब हमें ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल जो पदार्थ होगा वो सरल पदार्थ में टूट जाएगा। जटिल पदार्थ क्या होगा? सरल पदार्थ में टूट जाएगा, और वहीं से हमें ऊर्जा मिल जाएगी। अब हमें ऊर्जा भी मिल गई है, पाचन भी हो गया है, सारे काम हो गए हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, बचा हुआ है, वो क्या होगा? उस सर्जन तंत्र के माध्यम से, उस सर्जन तंत्र के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा, अभी देखिए हमारा परिचय हो रहा है, हम अभी इसको बारीकी से सीखने वाले हैं, क्योंकि एक बार में अगर हम भोजन करेंगे, एक बार में भोजन कर लें 4 दिन का, तो हमारा क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर हम भोजन करें, वही 4 दिन वाला अगर 4 दिन में अगर भोजन करें, तो वो हमारा भोजन आसानी से पच भी जाएगा, और क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एक बार में ही कर ले तो पेट खराब हो जाएगा, यानी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पहले परिचय करेंगे, फिर थोड़ा उसके अंदर जाएंगे, तो धीरे धीरे सारी चीजों को सीखते चलेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे पोषण। पोषण 2 तरह का होता है। पोषण 2 तरह का होता है। एक होता है सुपोषण, और दूसरा हमारा होता है विषम पोषण। विषम पोषण, और हम वही चीज कवर करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि अब परीक्षा के लिए समय जो बचा हुआ है बहुत कम बचा हुआ है। तो हम उन चीजों को करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है ना? चलिए अब समझते हैं स्वपोषण। वो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो भोजन कैसा कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। जैसे पादप, क्या हो गया? पादप हो गया। ये हमारा एक वृक्ष है, और ये क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन कर रहा है, स्वयं बना रहा है। क्या कर रहा है? स्वयं बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये भोजन अपना
स्वयं ही बना रहा है, तो ये किसमें जाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। और स्वपोषण का देखिए शाब्दिक अर्थ यहां से निकल रहा है, जो स्वयं पोषण प्राप्त करे वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। विषम पोषण इसका अपोजिट हो जाएगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं कर पाते यानी स्वयं नहीं बना पाते हैं वो क्या कहलाएंगे? विषम पोषण, यानी कि अपना जो पोषण स्वयं नहीं ले पाते हैं, यानी पादपों पर निर्भर हैं, इन पौधों पर निर्भर हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विषम, वो क्या कहलाएगा? विषम पोषण कहलाएगा। जैसे मनुष्य, अब आप कहोगे कि हम तो सर स्वयं बनाते हैं खाना, तो आपको बता दें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पादपों की जरूरत पड़ती है। पादपों से ही हमारा भोजन मिलता है। क्या हम स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में क्या हम अपना भोजन बना सकते हैं? कोई पदार्थ ना हो, ऑक्सीजन हो, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर पर्णहरित होता है? नहीं होता है। लेकिन ये क्या है? पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बना लेता है, लेकिन ये नहीं बना पाएगा। तो अब इसकी बात करें विषम पोषण की। विषम पोषण को भी अलग अलग भागों में तोड़ा गया है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो विषम पोषण को 3 पार्ट में और तोड़ा गया है: प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, उसके बाद परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, मृत जीवी पोषण क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है, तो एक एक नंबर का क्वेश्चन ये अलग से पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो प्राणी संपोषण की अगर बात करें, जो जीव अपना संपूर्ण आहार करते हैं और पाचन करते हैं और अवशोषित करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? प्राणी संपोषण में आएंगे। ठीक है, जैसे मनुष्य, बकरी, घोड़ा, यानी कि अपना क्या कर रहे हैं? संपूर्ण भोजन कर रहे हैं, संपूर्ण भोजन ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उस भोजन को खा रहे हैं, पेट तक पहुंचा रहे हैं और उसका पाचन कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण कहलाएगा। अब अगर मृत जीवी पोषण की अगर बात की जाए, तो ये जो मृत जीवी पोषण है, इसमें क्या होगा? पाचन, देखो इसमें क्या हो रहा था? पाचन हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा? सीधा अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। इसमें क्या हो रहा था? पहले पाचन हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था? अवशोषण हो रहा था। ठीक है, और इसमें सीधा क्या होगा? अवशोषण होगा। और ये जो है सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन सीधा ग्रहण कर लेते हैं, सड़े हुए पदार्थों से अपना भोजन सीधा ग्रहण कर लेते हैं। ये जो होते हैं मृत जीवी पोषण, ये सड़े गले पदार्थों से अपना अवशोषण कर लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से। बात समझ रहे हो? सड़े गले पदार्थों से, मतलब समझ में नहीं आया है? नहीं आया है तो देखो, इसमें हमारा आ जाएगा कवक, फफूंद, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? मृत जीव पोषण में आ जाएंगी। ठीक है, अगर परजीवी पोषण की बात की जाए, तो ये कि परजीवी पोषण की बात की जाए तो ये जो जीव होते हैं वो किसी दूसरे जीव पर ही आधारित होते हैं, यानी किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर होते हैं। जैसे हमारे सिर का जूं, तो वो हम पर निर्भर है, हमारा खून को चूसता है, तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी पोषण कहलाएगा। यानी उदाहरण के तौर पर क्या हो गया? सिर का जूं। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, एक वृक्ष है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बेल टाइप की लटकी हुई होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमरबेल। क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। और ये किसका उदाहरण है? परजीवी पोषण का उदाहरण है, यानी कि दूसरे जीवों पर ही क्या होता है? ये आश्रित होता है। प्राणी संपोषण, यानी कि प्राणी जो अपना भोजन पूरा लेते हैं, वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण कहलाएगा। मृत जीवी पोषण, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना क्या करता है? पोषण करता है, यानी कि सीधा अवशोषण करता है। वो कौन से जीव होंगे? मृत जीवी पोषण कहलाएगा। परजीवी पोषण की बात की जाए तो परजीवी यानी दूसरे जीवों पर ये आश्रित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण कहा जाता है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।